अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सईद वसीम है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अंजीर के बारे में। अंजीर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से ग़िज़ा है। अंजीर का जिक्र कुरान मजीद में है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वत्तीनी व ज़ैतून, मुझे अंजीर और जैतून की कसम। अंजीर मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है और हम बात करेंगे क्या अंजीर मर्दाना ताकत में इजाफ़ा करती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अंजीर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अंजीर की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंजीर की कसम खाई है। तो आप खुद सोचें अंजीर के कितने फ़ायदे होंगे। हमें अंजीर को अपनी लाइफ में एक मामूल बनाना चाहिए, रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल का पता भी होना चाहिए कि मैंने इसे कैसे इस्तेमाल करना है। किसी भी चीज़ का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और आपको अगर इस्तेमाल करना नहीं पता तो वो आपको नुकसान देगी। अंजीर के अंदर फाइबर मौजूद होता है। अंजीर के अंदर जिंक होता है। जिन लोगों को खून की कमी है, जिन लोगों के अंदर जिंक की कमी है, उन्हें अंजीर लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। अंजीर के अंदर मैग्नीशियम होता है। अंजीर के अंदर विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन के होता है। अंजीर जिन लोगों को गैस बदहज़मी का मसला है, जिनका स्टमक ख़राब रहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अंजीर जिन लोगों को ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन का मसला है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अंजीर मैदा और जिगर दोनों को ठीक रखती है, जिगर को ताकत देती है, बल्कि अंजीर आपकी पूरी बॉडी को ताकत देती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जिन लोगों को बवासीर का मसला है, पाइल्स है, चाहे वो खूनी है या बादी है, सादा बवासीर है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अब इन सर्दियों के मौसम में जिन लोगों के जिस्म सुन्न हो जाता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, आप जिस साइड पे लेटते हैं आपकी वही साइड सो जाती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये इसको ठीक करती है। जिस्म में जो जो जोड़ों की दर्दें होती हैं, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को ये जो मसला होता है जोड़ों में दर्दों का, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अंजीर का जो इस्तेमाल है, इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में हमें जो अंजीर है ये ड्राई अंजीर मिलती है, खुशक अंजीर। इसके अंदर सिर्फ 20% पानी मौजूद होता है। 80% पानी इसमें से खुशक करके इसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको ताज़ा अंजीर मिल जाए वो तो आप उसे सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा अंजीर का अपना ही फ़ायदा है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर ड्राई अंजीर अवेलेबल है। तो इसमें यह है कि जिन लोगों को बदहज़मी का मसला है, गैस रहती है, मैदा ठीक नहीं रहता, जिगर के मसाइल हैं, वो लोग अंजीर को 2 से 3 अंजीरें, आपने मैक्सिमम 2 से 3 अंजीरें लेके इनको शाम को पानी में भिगो दें, ठीक है। ऊपर पानी के आप ढक्कन दे दें। सुबह इसको आप खाली पेट उसको ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको तज़ाबियत का मसला है, बदहज़मी है, गैस रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को जिस्म में दर्दें होती हैं, जिस्म सुन्न रहता है और फिज़िकल बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए आप एक अंजीर के आप 3 से 4 पीस कर लें। इसको 4 पीस करके, मतलब काफ़ी सारी अंजीर ले लें, पाव अंजीर ले लें, आध पाव ले लें, उसके पीस करके उसे जैतून के तेल के अंदर डिप करके एक डब्बे में डाल के रख दें, ठीक है। और सुबह नाश्ते के टाइम, नाश्ते के बाद आप उसके 3 से 4 या मैक्सिमम 5 पीस नाश्ते के साथ इस्तेमाल करें। अभी आप देखें इसमें वो दोनों चीज़ें पूरे हो जाएंगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि मुझे अंजीर और जैतून की कसम। अब आप अंजीर का भी इस्तेमाल करेंगे, साथ में जैतून भी होगा, तो आप खुद देख लें आपकी बॉडी को वो कितना फ़ायदा देगी। और अब आखिर में बात करते हैं जिन लोगों को मर्दाना ताकत का मसला है, जिन लोगों को असाब में कमज़ोरी हो चुकी है, शहावत नहीं आती, शहावत बहुत कम आती है, अगर आती है तो ढीली सी शहावत आती है क्योंकि उनके असाब में कमज़ोरी है, पट्ठों में ताकत नहीं है, वो लोग अंजीर का इस्तेमाल कैसे करें। उन लोगों को चाहिए कि वो रात को दूध को बॉयल करें, गर्म दूध में 3 से 4 अंजीरें डाल के रख दें, ठीक है। सुबह के टाइम जो अंजीर है वो निकाल के खा लें और जो दूध है इसको दोबारा से गर्म करें, जिस तरह हम चाय का इस्तेमाल करते हैं इस तरह वो दूध को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनकी जो मर्दाना ताकत है वो बहाल हो जाएगी, पट्ठों में ताकत आ जाएगी और वो फिर से खुशगवार अपनी अज़वाजी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।